हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारे पास हमारे प्रैक्टिकल फाइल के अंदर है वो हमसे कह रहा है कि वी हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड देन वी हैव टू डिस्प्ले द सेम वेलकम मैसेज। ओके, सो कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम लोग अपने पाइथन कोड को लिखेंगे देन उसको मैं आपके पास मल्टीपल तरीकों से कोड करना सिखाऊंगा। जितने भी आप लोगों के पास तरीके हो सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ एक ही वीडियो के अंदर। ऑलराइट, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को जो भी सबसे एफिशिएंट तरीका होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे तरीके एफिशिएंट हों, लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल कोड आपके लिए होगा जिसको आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में अटैच भी कर सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल अच्छी लगे और लगे कि आप लोगों ने कहीं प्रोफेशनल तरीके से सीख के अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बनाया हुआ है। ओके, सो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड देन वी हैव टू डिस्प्ले इट। ओके, तो आपको पता है जब कभी भी आप लोगों को यूजर से कोई चीज़ इनपुट लेनी होती है तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का पाइथन के अंदर। एंड देन अगर आपको कोई चीज़ यूजर को प्रिंट करानी होती है तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इनपुट फंक्शन का। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इनपुट, जो भी यहाँ पे मेरा मैसेज होगा उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, यानी कि एंटर योर वेलकम मैसेज। ओके, और आपको पता है आप अगर चाहें तो जो इनपुट यूजर ने डाला है उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको स्टोर करा लिया एक वेरिएबल के अंदर, इसका नाम है मेरे पास वेलकम अंडरस्कोर MSG। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं बशर्ते वो एक वैलिड आइडेंटिफायर हो। ओके, नाउ जो भी यूजर डालेगा कीबोर्ड से अपने और हिट करेगा एंटर को, वो सब कुछ आपका एज अ स्ट्रिंग सेव हो जाएगा इस वेलकम अंडरस्कोर MSG नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, और अगर आपको इसको प्रिंट कराना है अपने मॉनिटर के ऊपर देन आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन का। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एंड देन इस वेरिएबल का नाम वेलकम अंडरस्कोर MSG। ओके, नाउ आप लोगों का एक कोड तैयार है। नाउ आप लोगों को इसको बस सेव करना है अपने रिक्वायर्ड लोकेशन पे और फिर इसको रन करना है अपने पाइथन के अंदर। ऑलराइट, तो देखिए मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोग सेव भी करते हैं अपनी प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम्स को। तो लेट सपोज आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों को बस यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल S को, एंड देन जहाँ कहीं भी आप लोगों को अपने पाइथन प्रोग्राम को सेव करना है वहाँ पे आप उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे। लेट सपोज मुझे अपने इस प्रोग्राम को सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप पे मेरे को कंप्लीट डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं करना। ओके, सो मैं यहाँ पे फाइल नेम लिखूंगा। फाइल नेम लेट्स सपोज मेरे पास है P1 यानी कि program1.py। आप लोग अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स को .py एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप हिट कर देंगे सेव बटन पे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया वहाँ मेरे पास एक P1.py नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई मेरे डेस्कटॉप के अंदर। आप अगर चाहें तो इसको किसी फोल्डर के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां मर्जी चाहे आप वहां पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपको इस फाइल को रन करना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे विंडो, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे टाइप किया मैंने CMD एंड देन मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। ओके, नाउ जहाँ कहीं भी आपकी वो फाइल पड़ी हुई है पहले आपको उस डायरेक्टरी में पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आप लोग CD नाम की कमांड को यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। ओके, तो मैं अपने डायरेक्टरी को चेंज करूंगा और उसको चेंज करके लेकर आऊंगा मैं डेस्कटॉप के अंदर, या फिर जहाँ कहीं भी आप लोगों की फाइल रखी हुई है वहाँ पे आप पहले पहुंचेंगे। ओके, तो मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ CD एंड देन लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे डेस्कटॉप। ओके, मैं हिट करूंगा यहाँ पे एंटर को, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अब डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। नाउ अगर मान लीजिए आपकी कोई फाइल जो है वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है देन फिर से आपको लिखना पड़ेगा डेस्कटॉप के अंदर। मान लीजिए मेरी फाइल जो है 2020-21 के अंदर फोल्डर पड़ी हुई है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे CD 2020-21। तो इससे इसकी मदद से क्या होगा, आप लोग इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और फिर आप लोग अपनी फाइल को यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ओके, तो मेरी फाइल तो फिलहाल अभी डेस्कटॉप पे ही पड़ी हुई है, तो मैं वापस बैक जाऊंगा। बैक जाने के लिए आपको पता है CD डॉट डॉट आप क्लिक करते हैं, देखिए आप लोग फिर से डेस्कटॉप की एक्सेस के अंदर आ गए। ओके, नाउ आपको अगर रन करनी है अपनी P1.py फाइल को तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाइथन एंड देन अपनी फाइल का नाम आपका है P1.py। ओके, और आपको हिट करना है यहाँ पे एंटर। अब देखिए क्या बोल रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है एंटर योर वेलकम मैसेज। इसका मतलब आपको अपना वेलकम मैसेज टाइप करना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे हेलो गुड लेट्स सपोज मॉर्निंग। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर हिट, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हेलो गुड मॉर्निंग। ओके,
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं आप लोगों को कि भाई कहाँ से आपका मैसेज स्टार्ट हुआ है, कहाँ से आप लोगों ने प्रिंट करना स्टार्ट किया है। ओके, तो देखिए मैं अपने कोड के अंदर अब थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करता हूँ ताकि आपका कोड ब्यूटीफुल हो जाए। ओके, ध्यान से देखिएगा। सो पहले आप लोगों को यहाँ पे लाइन को चेंज करना पड़ेगा पहले तो। ओके, ताकि आप लोगों का पता लगे भाई कहाँ से आप लोगों का आउटपुट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से आप लोगों का इनपुट स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो एंटर योर वेलकम मैसेज के बाद अगर आप यहाँ पे कोलन लगा देंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले वाला मैसेज है वो खत्म हुआ है, उसके बाद से मैं जो भी इनपुट करूँगा वो मेरे पास आएगा। ओके, देखता हूँ मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके और देखता हूँ मेरे पास कैसा आंसर आता है इस बार। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा पाइथन p1.py एंड मैंने यहाँ पे एंटर किया। देखिए अब पता लग रहा है मुझे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर वेलकम मैसेज और यहाँ से मुझे टाइप करना है। ओके, ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में कहीं से भी ये जल्दी से स्टार्ट हो जा रहा था। ओके, सो मैं यहाँ टाइप करूँगा फिर से अब हेलो गुड मॉर्निंग। ओके, फिर मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ गया हेलो गुड मॉर्निंग, यानी कि देखिए जो इनपुट मैंने दिया वही यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब मुझे ऐसा दिखाना है कि यू हैव एंटर्ड गुड मॉर्निंग। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट के अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे योर मैसेज, जो है आपका मैसेज वो क्या है, वो है आपके पास, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, योर मैसेज एंड देन कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम। इससे क्या होगा, आपको दिखाया जाएगा कि आपने एक्चुअली टाइप क्या किया था। ओके, तो मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस से एंड देन फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊँगा, फिर से यहाँ टाइप करूँगा पाइथन p1.py एंड देन हिट करूँगा यहाँ पे एंटर को और देखिए क्या बोल रहा है आपसे ये एंटर योर वेलकम मैसेज। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग, लेट्स से गुड इवनिंग कर लेते हैं इस बार एंड देन एंटर करूँगा। तो देखिए इस बार बता रहा है आपको ये कि आपने टाइप किया है ये वाला मैसेज। तो ये काफ़ी अच्छा कोड है आप लोगों के पास। अगर आप चाहते हैं आपका कोड और ज़्यादा विजिबल तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे \n का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो लाइंस लिखी हुई है वो हर बार एक नई लाइन के अंदर आए। ठीक है, नई लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन के बाद आए। आपको पता है प्रिंट फंक्शन जो होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नई लाइन आपके पास इनबिल्ट होती है। अगर आप चाहते हैं कोई नई लाइन देना देना आप लोग वहाँ पे \n का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया है। अब देखते हैं कि इससे हमारे पास कोड के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने इसको सेव किया इस कोड को कंट्रोल एस से एंड देन मैं यहाँ दोबारा आया और मैंने यहाँ पे टाइप किया पाइथन p1.py एंड देन मैंने हिट किया यहाँ पे एंटर। देखिए ध्यान से, यहाँ आपसे बोल रहा है एंटर वेलकम मैसेज, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो गुड आफ्टरनून और देखिए इस बार मेरा कोड काफ़ी खुला खुला नज़र आ रहा है। इसका मतलब देखिए आप लोगों ने जब \n लगाया था, इस ये वाला \n, इसने क्या किया, पाइथन प्रोग्राम को रन करते ही एक लाइन यहाँ पे इसने छोड़ दी। ओके, एंड देन ये वाला जो \n है वो क्या करेगा, वो आप लोगों का अपने मैसेज को इनपुट करने के बाद एक लाइन आपकी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा। तो \n से क्या होता है, आप लोगों की एक नई लाइन अपने आप छूट जाती है वहाँ पे। ठीक है, इन सवालों में देखिए वो ऐसा कुछ नहीं था, तो आपका यहाँ पे जो आंसर था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, बिच्चम बिच्चा दिख रहा था यहाँ पे। ओके, सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपसे आपको जब कभी भी कोई चीज़ खुल्लम खुल्ला दिखानी हो देन आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप लोग \n का यूज़ कर लेंगे ताकि आपका जो कोड है वो काफ़ी सेपरेट लाइन्स में दिखे, अच्छी तरीके से दिखे आप लोगों को। ओके, सो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है मेरी तरफ से। एक और चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, इस कोड को आप लोग ऐसे भी रन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो आप इस कोड को ऐसे भी रन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एंड देन योर मैसेज के बाद आप यहाँ लगा सकते हैं प्लस, बिकॉज दोनों आपके पास स्ट्रिंग्स हैं और प्लस करने का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना आपस में एक के बाद एक। ओके, सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मान लीजिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ ताकि लाइन आपकी एग्जीक्यूट ना हो। सो आपके पास अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी आप लोगों की। देखते हैं इससे हमारे पास क्या आंसर आता है। आंसर आपके पास सेम टू सेम ही आएगा, लेकिन ये तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग्स के तौर पे सेव प्रिंट कराने का और ये तरीका था हमारे पास वेरिएबल्स के तौर पे प्रिंट कराने का, आर्गुमेंट्स के तौर पे प्रिंट कराने का। ओके, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे अगर मैं फिर से कंपाइल करता हूँ अपने कोड को तो ये मेरे पास आएगा पाइथन p1.py एंड देन एंटर मैंने किया एंड देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपके पास लिखा हुआ है एंटर योर वेलकम मैसेज। मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो गुड इवनिंग एंड देन देखिए आपके पास सेम मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो गुड इवनिंग। जैसा आप टाइप करेंगे वैसा आप पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है आपके पास स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने का। आप चाहें तो यहाँ पे प्लस से प्रिंट कराएं उसको, या फिर आप लोग यहाँ पे कॉमा से भी उसको प्रिंट करा सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं जैसे बता दूँ आप लोगों को, फाइनल टच एक दे दूँ इस प्रोग्राम का। सो आप अगर चाहें
तो इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं। ये मेथड 1 है आप लोगों के पास और ये आपके पास मेथड 2 है। याद रखिएगा मेथड 1 में एंड मेथड 2 के अंदर ये लाइन तो आपके पास कॉमन रहने ही वाली है, यानी कि ये लाइन आपके पास होगी, देन आप चाहें तो इस लाइन का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप चाहें तो इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये था आप लोगों के पास फर्स्ट प्रोग्राम आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को एक मैसेज यूजर से इनपुट कराना था एंड देन उसको प्रिंट कराना था। ऑलराइट।